हेलो एवरीवन, आज हम एचएसएससी का अपना थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक दूध बेचने वाले के पास 20 लीटर दूध है। वह उस 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर क्या मिलाता है? पानी मिलाता है, जो मुफ्त में उपलब्ध है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर हो तो संपूर्ण मिश्रण को वह किस लागत में बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यह हमारा क्वेश्चन था कि वो कह रहा है एक दूध बेचने के बाद में टोटल दूध कितना है भैया? 20 लीटर। वो 20 लीटर दूध में 5 लीटर क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। और जो पानी है वो क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, मीन्स मुफ्त में है। और यदि वो कह रहा है अगर वो शुद्ध दूध 18 रुपये प्रति लीटर उसकी कीमत हो तो संपूर्ण मिश्रण को वो किस कीमत पे बेचेगा कि उसको लाभ प्रतिशत होगा। अब आप देखते हैं भाई, वो कह रहा है अपने पास स्टार्टिंग में उसने कितना दूध खरीदा भाई? 20 लीटर दूध। उसने किस कीमत पे बेचा? 18 रुपये प्रति लीटर से की दर से बेच दिया उसने। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 गुणा 18। 18 गुणा 20 कितना हो गया? 360 रुपये में उसने खरीद के लेके आया। वो 5 लीटर जो दूध उसने लिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसने कोई रुपया नहीं लगाया उस पर। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उसको फ्री में मिला है। लेकिन अगर वो उसको दूध में डाल लेगा तो दूध कितना हो जाएगा? टोटल 20 लीटर दूध था, 5 लीटर वो पानी डाल लेगा तो कुल दूध कितना हो जाएगा? 25 लीटर। अब 25 लीटर दूध में वो 1 लीटर दूध की वैल्यू कह रहा है भाई 18 रुपए, तो 25 लीटर दूध की कीमत कितनी हो जाएगी? 450 रुपये। उसने खरीदा कितने में था? 360 रुपये में। और बेच कितने में रहा है? 450 रुपये में। तो उसका क्रय मूल्य तो 360 रुपये था और बेच उसने कितने में दिया? 450 रुपये में। तो आपको पता है लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था? 450 रुपये। क्रय मूल्य कितना था? 360। 90 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब वो पूछ रहा है लाभ परसेंट। तो आपको पता है लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ 90 रुपये का हुआ किस पे है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना था? 360 इंटू 100। 91 जा 90, 94 जा 360, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 25% का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है दो संख्याओं का HCF 23 है, 23 है, और उनका एलसीएम के दो गुणांक दे रखे उसने हमें। एलसीएम के दो गुणांक कितने? 13 और 14। वो कह रहा है उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। अब आपको पता है मैथ एफ मीन्स होता है महत्तम समापवर्तक। एच से उसने हमको कितना दिया है? 23। ठीक है। गुणांक क्या होता है? जो उसकी टेबल में हो। ठीक है। तो 13 और 14 का रेशियो है हमारे पास। जब भी हमें HCF दिया हो, दो संख्याओं गुणांक का अनुपात दिया हो, तो उन दोनों अनुपातों को HCF से गुणा करके हम उसका आंसर ले सकते हैं। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए साइड में लिख दिया है कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा। ठीक है। जब HCF दे और दो गुणांक दें तो हम दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 23 HCF से इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 299 आ जाएगा, और इस 23 से इस 14 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 322 आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है हमसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी है? 322। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप। इसी क्रम में हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कहता है यदि दो बसों में से एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा 15/2 घंटे में पूरा करती है तथा दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है, तो उसकी औसत चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, वो कह रहा है एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा करती है। जब भी सिर्फ किलोमीटर बोले तो वो क्या होगी? दूरी। जब सिर्फ मीटर बोले तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दूरी से। अगर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? चाल से। या घंटे या फिर मिनट हो या सेकंड हो तो वो किसमें आएगा? वो समय में। तो पहली बात करते हैं, उसने कहा दूरी कितनी जा रहा है? 300 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है? 15/2 घंटे ले रहा है। ठीक है। दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। और चाल क्या होता है? अगर मैं इस समय उठा के इधर लेके जाऊंगा तो दूरी अपॉन समय। देखो स्टार्टिंग में वो कितनी दूरी गया है? 300 किलोमीटर। बटे में समय कितना है? 15/2। ये क्यों किया? क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है? चाल का अनुपात। तो 300/15/2 किया, 2 कहाँ चला गया? ऊपर। तो 315 की टेबल में 300 को काटेंगे, 15 दूनी 30, 0, 20 इंटू 2 कितना होता है? 40। तो पहली चाल हमारी कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ दूसरी चाल कितनी कह रहा है वो? 450 किलोमीटर।
और टाइम कितना दे रखा है 10 आवर। तो अब आपको पता है चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी अपॉन समय। तो दूरी कितनी थी 450, समय कितना था 10 घंटे, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 45 किलोमीटर। अभी देखो इसने क्या पूछा था हमसे, चाल का, औसत चाल क्या है। तो आपको पता है चाल क्या होता है, औसत चाल का अनुपात। भाई पहली चाल कितनी आई 40 और दूसरी कितनी आई 45। अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करूंगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। ऐसे ही अगले, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं में से पहली का 3 गुना तीसरी के दुगुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक क्या होगा। जब भी वो आपसे विषम पूर्णांक पूछे तो आपको यहाँ x, x प्लस 2, x प्लस 4 लेना है। अगर मैं विषम की बात करूँ, यहाँ मैं एक वैल्यू लेता और एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 और एक में 4 जोड़ेंगे तो 5, 1 3 5, वो विषम संख्या हो गई। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता, 3 में 2 जोड़ता तो 5 और 3 में 4 जोड़ता तो 7, तो अगेन वो क्या हो जाती, विषम संख्या हो जाती। तो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 3 गुना, मतलब x का 3 गुना 3x, और फोर्थ जो संख्या थर्ड संख्या का दुगना, तो x प्लस 4 का दुगना, इन दोनों का 3 अधिक है, मतलब इन दोनों का जो 3 मोर कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जहां भी कम या अधिक होगा वहां क्या होगा डिफरेंस। तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, 3x माइनस 2x, देखो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा 2x और ये माइनस का अंदर जाएगा तो 4 इंटू 2 माइनस का 8, और इक्वल किसके था, ये 3, ये बोल रहा था इसने। तो 3 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। मैं ये 8 उठा के इधर लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस 8, और ये 2x 3x में से गया तो x, तो x प्लस 3 प्लस 8 बराबर x इज इक्वल टू कितना हो गया 11। तो वो पूछा तीसरा पूर्णांक क्या था x प्लस 4, तो हमने तीसरा पूर्णांक x प्लस 4, तो 11 प्लस 4 लिखा तो कितना हो गया 15, वो हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी कैसा भी इश्यू आ रहा है तो प्लीज़ बताइए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए। एक परमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए परमेय संख्या मैंने लास्ट नंबर सिस्टम के सेकंड वीडियो में बताया था आपको। परमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें, मंस अंश बटे हर, ठीक है। तो परमेय संख्या कल बताया था p/q। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, उसको एक बार पढ़िए आपको जब समझ में आ जाएगा। तो परमेय संख्या मैं फिर बता रहा हूँ, परमेय संख्या क्या होती है, जो अंश बटे हर के रूप में हो। तो अंश बटे हर में देखो यहाँ सिर्फ ये 4 ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन ताकि ये सिंपल हो जाए। तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, परमेय संख्या मीन्स होता है 2, ये देखिए यहाँ से 2 ले लिया मैंने। और व्युत्क्रम क्या होता है, अगर ये 2 है तो इसका उल्टा अपोजिट को क्या कहते हैं व्युत्क्रम, तो 1/2। तो 2 4 जा 2 जा 4 + 1 5/2, तो ये हमारा इसके इक्वल नहीं आ रहा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 3/2 प्लस मैं इसका अपोजिट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2/3। देखिए नीचे वाली सेम रकम लिख लेते हैं 2 × 3, और ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा एंड 2 4 जा, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, तो कितने हो गए 9 + 4 13, और 2 3 जा 6, तो 13/6 आना चाहिए, और 13/6 ही आ रहा है। तो हमारा इसका मतलब 3/2 हमारा क्या होएगा करेक्ट आंसर होएगा। अगेन हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। वो कह रहा है यदि बिक्री कीमत को दुगनी कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है लागत मीन्स होता है क्रय मूल्य, या इसको इंग्लिश में सीपी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मीन्स क्या होता है बिक्री लागत मूल्य, इसको एसपी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख दिया विक्रय मूल्य। आपको पता है लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी, या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और प्रॉफिट परसेंट लाभ क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसने जो क्वेश्चन दिया है उसके रिगार्डिंग मैंने किया लाभ परसेंट बराबर पी मान लिया मैंने, और विक्रय मूल्य को एसपी मान लिया, और क्रय मूल्य को सीपी मान लिया। अब आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है भैया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ को क्या मानना पी, तो मैंने यहाँ पी लिख दिया। विक्रय मूल्य को क्या मानना एसपी, और क्रय मूल्य को क्या मानना सीपी। तो ये पहली क्वेश्चन बन गई।
अब सेकंड वन देखो, उसमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है यदि बिक्री कीमत को दुगुना कर दूं, मतलब बिक्री कीमत कौन सी थी, एसपी, एसपी को दुगुना किया तो 2SP हो गया, माइनस क्रय मूल्य कितना था, सीपी, ठीक है। और प्रॉफिट को वो कितना कर रहा है, प्रॉफिट को वो 3 गुना कर रहा है, सॉरी, प्रॉफिट को वो कितना गुना कर रहा है भैया, 3 टाइम्स कर रहा है, तो 3P हो गया, ठीक है। तो 3P बराबर 2SP माइनस CP। अब आपको पता है जो नए आप देख रहे हो इसमें जो प्रॉफिट है अपने को वो कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो 3 इंटू पी कर दिया मैंने, देखो P की जगह 3 इंटू पी माइनस 2SP माइनस CP, ठीक है। अब देखो आप ये देखो प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल है, SP माइनस CP के, है या नहीं, देखिए P इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो मैं ये वाली वैल्यू P इज इक्वल टू SP माइनस CP मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इस वैल्यू में इक्वेशन सेकेंड में ये पुट कर देता हूँ, तो 3 इसके इंटू में जाएगा 3SP माइनस 3CP बराबर 2SP माइनस CP। तो ये 2SP उठा के मैं इधर ले गया, 3SP माइनस 2SP, और ये 3CP इधर लेके आया, तो माइनस CP प्लस 3CP, तो SP बराबर 2CP बच गया। अब आपको पता है जो भी वैल्यू जिसके सामने होती है उसकी वैल्यू होती है, तो ये SP के सामने वैल्यू कितनी है 2 और CP के सामने वैल्यू कितनी है 1। तो आपको पता है SP रेशो CP कितना आ गया 2:1। SP को विक्रय मूल्य कहते हैं और CP को क्रय मूल्य, तो 2:1 आ गया। अब लाभ कितना होता है, विक्रय माइनस क्रय, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ कितने का हुआ 1 का, क्रय मूल्य कितना था CP 1 था, और इंटू में 100, तो 100% अपना क्या आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, तो ताकि मेरे को ये पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है अगला 7th, 1/64 की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो पूछ रहा है ये सोल्व करना अपने को। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, a की पावर m की पावर n ये घातांक करने का नियम है। जब दो पावर एक दूसरे के ऊपर हो तो मल्टीप्लाई हो जाते, a इंटू एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1/64 है, मैं इसके फैक्टर करूंगा, सॉरी 2 मिनट की बात, हेलो सॉरी, देखिए अगेन 1/64 मतलब क्या हो गया 4 की पावर 3। अब आपको पता है ये पावर वैल्यू माइनस की हो जाएगी, कोई भी वैल्यू हम अपोजिट करते हैं तो पावर किसकी हो जाती है माइनस की, तो -4 की पावर -3 इंटू 1 की पावर 1/3। तो जब भी मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले a की पावर m की पावर n, तो m इंटू एन हो जाएगा, तो ये 4 की पावर -3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 की पावर 1 हो जाएगा, और 4 की पावर -1 या फिर 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन में कौन सा है 4th नंबर पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 368/575 का सबसे छोटा रूप लिखिए। एक क्वेश्चन तो ऐसे होता है, इसी क्वेश्चन को अगेन ये पूछ सकता है सरलतम रूप लिखिए, ठीक है। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो वहाँ हमेशा क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। याद रखना ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, HSSC में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो HCF निकलेगा हमेशा। तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम आपस में डिवाइड करेंगे। तो मैंने 368 लिखा, अंदर 575 लिखा, उसको 1 जा पे गया तो 207 बचा। अगेन मैंने 368 लिखा, फिर 1 पे जाएगा तो कितना बचा 161। फिर अगेन किसको लिखेंगे, इस वाले को 207, फिर अगेन किस पे जाएगा 1 पे, तो 161। इस बार कितना बच गया 46। अगेन कौन सा अंदर लेंगे हम 161, 46 3 जा कितना होता है 138। अगेन कितना बचा 23। अगेन किसको लेंगे अंदर 46 को, 23 2 जा 46, ये इससे कैंसिल हो गया। तो HCF कितना आया भैया 23। जो भी HCF आता है उससे हम दी गई दोनों संख्याओं को भाग देंगे। जैसे यहाँ पे 368 को 23 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रकम कौन कौन सी है, ये है और ये है। और ऐसे ही 575 को भी 23 से डिवाइड करेंगे, तो इसको ये डिवाइड करेगा तो 16 पे कटेगा। देखो यहाँ दिया हुआ है 23 जा 1 और 26 जा 138। ऐसे ही
3 2 जा 46, 1 1 और ये 5 नीचे लिया तो 23 जा 5, 23 5 जा 1 1 5, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ कितना आ गया 16 ऊपर डिवाइड करने से और यहाँ 25, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 16/25। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्वेश्चन अगेन अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक कुंड किसी नल के द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है जबकि इसे खाली करने में दूसरे नल को 9 घंटे लगते हैं, यदि इन दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय के पश्चात कुंड भर जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप समझ रहे होंगे वो कह रहा है कि ए 4 घंटे में एक नल को भर रहा है, मतलब नल द्वारा कुंड भरा जा रहा है, सॉरी 4 घंटे में नल ए है वो एक कुंड को भर रहा है और खाली बी कितने में कर रहा है 9 घंटे में। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिख लिया, या 4 गुना 9 करके 36 भी लिख सकते हैं, 4 × 9 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 36। तो मैंने क्या किया, जो ये 36 देख रहे हैं आप, ये 36 4 से डिवाइड होगा, 36/4 कितना आएगा 9, मैंने यहाँ 9 लिख दिया। और ये 36 किससे डिवाइड होगा 9 से, देखो इधर लिख दिया 36/9, तो इधर क्या आएगा 4, तो 9 और 4 लिख दिया। दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि ये भर रहा है खाली कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 5। अब आपको पता है दोनों मिलके कह रहा है दोनों एक साथ खोले जाए तो कितने समय में कुंड भर जाएगा, तो आपको पता है 36/5, तो 5 के टेबल में 5 7 जा 35, 1 पॉइंट लगाए तो 5 2 जा 10। देखो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया 36 × 5, 36 डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 35, 1 0 मैंने उतारा तो यहाँ एक पॉइंट लग जाता है, 5 2 जा 10, तो 7.2 आवर मेरा क्या आ जाएगा 7.2 मेरा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कुछ कुछ मिस्टेक हो जाए बोलने में, तो उसको मैं इग्नोर कर दिया करो। ये किसी क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं 11, 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 28 वर्ष है, ठीक है। वो कह रहे हैं इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह की प्रत्येक की औसत उम्र 25, 28 तथा 30 वर्ष है। कप्तान तथा सबसे तरुण खिलाड़ी जो कि कप्तान से 11 वर्ष छोटा है इस समूह में नहीं लिए गए हैं, तो कप्तान की उम्र कितनी है। आपको पता है 3-3 करके खिलाड़ी बोल रहा भाई, 3 खिलाड़ी फिर 3 खिलाड़ी फिर 3 खिलाड़ी। पहले 3 खिलाड़ी की औसत उम्र है 25 वर्ष। तो आपको मैंने बताया था वो ऐसा क्वेश्चन लास्ट में भी मैंने कराया है जब आयु वाले से रिलेटेड था। तो ये कह रहे 3 की औसत उम्र 25 है, तो कुल कितनी हो जाएगी भाई 25 × 3 75 वर्ष। ऐसे ही अगले 3 की कितनी हो जाएगी 28 वर्ष औसत वर्ष, तो 28 × 3 कितने हो जाएंगे 84 वर्ष। ऐसे अगेन 3 की 30 × 3 कितनी हो जाएगी 90 वर्ष। आपको पता है कि भाई टोटल 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 9 खिलाड़ी हो गए, तो 75 + 84 + 90 करूंगा तो कितना हो जाएगा 249 वर्ष आ गया, ठीक है। अब आपको पता है खिलाड़ी कितने थे टीम में 11, जिसमें से कितने हम कवर कर चुके हैं 9 की। अब आपको पता है वो क्या कह रहा है भाई, जो कप्तान है ना, कप्तान वो तरुण खिलाड़ी से कितना छोटा है, कप्तान कितना बड़ा है 11 और तरुण खिलाड़ी उससे कितना छोटा है 11 वर्ष। तो आपको पता है भाई तरुण खिलाड़ी मैंने x मानना, तो कप्तान कितना हो जाएगा x + 11, ठीक है। अब आपको पता है 9 खिलाड़ी की कुल आयु प्लस तरुण खिलाड़ी की खिलाड़ी प्लस कप्तान अगर मैं कर दूं 9 तो ये हो गए, और 10th नंबर पे तरुण और 11th नंबर पे कप्तान, तो टोटल कितने खिलाड़ी हो गए भैया 11 हो गए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 9 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी थी 249, मैंने यहाँ रख दिया। तरुण की कितनी थी x और कप्तान की कितनी थी x + 11, तो देखिए 249 + x + 11 इज इक्वल टू कितने खिलाड़ी आ गए 11, तो 260 + 2x हो गया भाई। 249 में 11 जोड़े तो 260 + 2x बराबर 11 खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। देखो 28 कितनी थी एक खिलाड़ी की औसत उम्र थी, और कितने खिलाड़ी की बात की भाई उसने 28 थी, तो 28 थी तो उसने ऐसे 11 खिलाड़ियों की बात की थी, तो 11 × 28 कितना हो गया 308 हो गया। तो 260 में यहाँ से इधर लेके गया तो 308 में से 260 माइनस किया तो कितना बचा भाई 48, तो 2x = 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। उसने किसकी वैल्यू पूछी हमसे कप्तान की, और कप्तान की तो x तो तरुण खिलाड़ी की थी और कप्तान की कितनी थी x + 11, तो x + 11 मतलब 24 में मैंने 11 जोड़ दिया तो 35 किसकी वैल्यू हो जाएगी
कप्तान की हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक करने से मेरे को ये पता लगेगा भाई आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।